हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे स्टेप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो आइए जानते हैं लर्निंग प्रोसेस क्या है। लर्निंग प्रोसेस यानी सीखना। सीखना जीवन में निरंतर उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया है, अर्थात लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तभी होगा जब हम किसी काम को सीखते हैं तो एक प्रोसेस के माध्यम से सीखें, यानी तब तक किसी काम में परफेक्शन नहीं आ सकता है जब तक हम उस काम को स्टेप्स में ना सीखें। ठीक इसी प्रकार लर्निंग सीखने से पहले भी उसकी स्टेप्स को सीख लेना आवश्यक होता है। अर्थात किसी काम को सीखने के लिए हम उस काम को सीक्वेंस में करते हैं तभी सीखते हैं। जब भी हमें नई चीज़ सीखनी होती है तो हम उस काम को एक प्रोसेस के माध्यम से सीखते हैं, जो कि इस प्रकार है। पी फॉर पर्सन यानी व्यक्ति। व्यक्ति जब किसी काम को सीखता है तो वह अंदर से मोटिवेशन में होना ज़रूरी होता है। अर्थात जब व्यक्ति को कोई भी काम सीखने से पहले उसको खुद ही मोटिवेट होना पड़ता है, वो चाहे वो खुद से हो, माता पिता से हो, भाई बहन से हो, दोस्तों से हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन उसका मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो किसी काम को सीख पाएगा। अब जब मोटिवेटेड बिहेवियर आ जाता है हमारे में, जब हम अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं उस काम को सीखने के लिए, तब उस व्यक्ति के सामने बहुत सारी जब मोटिवेटेड बिहेवियर आ जाता है उसके सामने, तब वो बहुत सारी रिस्पॉन्सेस करता है, अर्थात वेरियस रिस्पॉन्सेस करता है। मतलब अनेकों तरह की क्रियाएं तथा अनुक्रियाएं करने लग जाता है, जिसको कि यहाँ वीआर के द्वारा दर्शाया गया है, जिसे वेरियस रिस्पॉन्सेस कहेंगे। अब जब वह उस काम को सीखने में बहुत सारी क्रियाएं करता है, तब उसके सामने अनेकों तरह की कठिनाइयाँ या फिर रुकावटें बोले या फिर बैरियर्स आती है। उन रुकावटों को वो बहुत सारे रिस्पॉन्सों के द्वारा दूर करता है, और इसको दूर करने के लिए हमारे पेरेंट्स, पड़ोसी, फ्रेंड्स, टीचर, जो भी हो, उनके थ्रू वो उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और जब बैरियर्स या फिर रुकावटें दूर हो जाती है, तब हम उस काम को करने के लिए करेक्ट रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं, यानी उस काम को हम परफेक्ट तरीके से करना सीख जाते हैं। और जब प्रॉपर तरीके से सीखते हैं तो वह काम उसका जब हम किसी काम को पूरे अच्छे से सीख लेते हैं, तब वही जो काम होता है उसका परिणाम हमारे लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है। रीइंफोर्समेंट अर्थात पुनर्वलन, जो कि हमें आंतरिक खुशी देता है। इससे हमें फीडबैक मिलता है, हम खुद से देते हैं या फिर हमारे माता पिता के द्वारा हमें दिया जाता है पुनर्वलन। तो इस तरह जब पुनर्वलन प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम जिस काम को सीखते हैं उन सारे प्रोसेसेस को एक जगह ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, अर्थात सभी को व्यवस्थित, उन सारे प्रोसेसेस को व्यवस्थित कर लेते हैं। और जब सारी क्रियाएं व्यवस्थित होती हैं, तब हम धीरे धीरे अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, अर्थात उस काम को हम सीख लेते हैं। अब आइए हम इस लर्निंग प्रोसेस को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमें साइकिल चलाना सीखना है, तो इसके लिए हमें अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ, मुझे सीखना है, साइकिल चलाना सीखना आना है हमें। अब इसके लिए मोटिवेशन हमें हमारे फ्रेंड्स से मिले, हमारे पेरेंट्स से मिले, या फिर किसी अन्य सोर्स से भी मिल सकता है, या किसी को भी रास्ते चलते हुए देख के भी होता है कि हम काश मैं भी चला पाता साइकिल। तो इस तरह से हम खुद को ही मोटिवेट कर लेते हैं। और जब हम मोटिवेट हो जाते हैं, तब उसके लिए हम वेरियस रिस्पॉन्सेस करते हैं कि हम किससे साइकिल चलाना सीखेंगे, कैसे ब्रेक लगाएंगे, कैसे टर्निंग लेंगे, कैसे ट्रैफिक रूल को फॉलो करेंगे, या फिर रोड पे चलने का कौन सा रूल है उसको फॉलो कैसे करेंगे। तो ये सब हमारे बैरियर्स हुए। ये सब हमारे वेरियस रिस्पॉन्सेस होते हैं। इन सारे रिस्पॉन्सेस को हम करते हैं। उसके बाद फिर हमारे सामने अनेकों तरह की रुकावटें आ जाती है, जैसे कि हम ब्रेक कैसे लगाएंगे, कब हम हैंडल को घुमाएंगे, कब हम पैडल को मारेंगे, पैडल चलाएंगे, अनेकों तरह की बैरियर्स हमारे सामने आ जाती है। फिर जो भी हमारे ट्रेनर हो, हमारे साइकिल चलाना सिखाने वाले हों, वो हमें इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं। और जब दूर हो जाते हैं तो फिर हम इन सारे प्रोसेसेस को
इन बैरियर्स के दूर हो जाने के बाद हम इन सारे प्रोसेस को अच्छी तरह से करना सीख जाते हैं। हम साइकिल चलाना आ जाता है, और जब साइकिल चलाना हम सीख जाते हैं तो हमें खुद अपने आप से ही रीइंफोर्समेंट प्राप्त होता है, फीडबैक मिल जाता है कि हाँ मैंने सीख लिया, हमें संतुष्टि होती है। उसके बाद हम इन सारे प्रोसेस को एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हम फाइनली साइकिल चलाना सीख लेते हैं। तो हम अपने गोल को, हमारा गोल था साइकिल चलाना सीखना, हम उसको सीख लेते हैं। तो इस तरह हम स्टेप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस को जानते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी तरह से भी कोई और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कार चलाने का भी एग्जांपल देके इसको और समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे लॉज ऑफ लर्निंग, अर्थात अधिगम के नियम के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।